ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज वर्ष का 13वां सामान्य रविवार है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में चुनौतियां ना आई हो या हमें बहुत कुछ सिखलाती भी है। कभी कभी एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब हम कुछ भी नहीं होते हैं, परेशान हो जाते हैं और सामने आई मुसीबतों से डर जाते हैं और पूरी तरह से हार मान लेते हैं। लेकिन यह समय आपके लिए और मेरे लिए परीक्षा का समय होता है, जब हम अपने जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हैं। जिंदगी की चुनौतियों के बावजूद हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में नई दुनिया की, नई मंजिल की और नई नई संभावनाओं की खोज में रुचि रखता है और इसे हासिल करने के लिए नई नई राहें और तरकीबें सोचता और परिश्रम करता है। यात्रा के दरमियान रास्ते में आने वाले कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करता है, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता है। एक नई मंजिल को प्राप्त करने में संभावित खतरे उसी कार्य या मिशन के अपरिहार्य अंग बन जाते हैं। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं सताती कि रास्ते में उसकी हालत क्या होगी, उसके साथ रास्ते में कौन कौन होंगे, उसके साथ क्या क्या बीतेगी। उनके मन में तो बस यही ख्याल आता है कि एक निश्चित उद्देश्य निर्धारण के बाद उसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर मंजिल की ओर चल पड़े। संत लूकस रचित सुसमाचार से लिए गए पाठ में प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को स्वर्ग के राज्य की स्थापना का ठोस उद्देश्य दिखाकर अपने पीछे आने का आमंत्रण देता है, जो चुनौतियों भरा रास्ता था। प्रभु स्वयं संभावित खतरों और कठिनाइयों के प्रति आगाह करते हुए स्पष्ट रूप से उन्हें अवगत करते हैं। चुनौतियां हमारे जीवन में जरूरी क्यों होता है? आज के सत समारोह के अनुदेशों से यह स्पष्ट है कि वांछित मंजिल की प्राप्ति और स्वर्ग राज्य के सुसमाचार के विस्तार के लिए अपने आप में नहीं बल्कि ईश्वर की महती दया पर भरोसा होना चाहिए, ना कि बिना किसी के सहारे यानी अधिक से अधिक खुद पर निर्भर हो सके। क्यों? क्योंकि सभी चीजों का उद्गम और अवसर ईश्वर ही है। यही कारण है कि इंसान का जीवन चुनौतियों से भरा रहता है और इसलिए हमें चुनौतियों की जरूरत होती है। जिस प्रकार मेहनत आपके हुनर को निखारती है, उसी प्रकार जीवन में बार बार आने वाली चुनौतियां आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब आप एक चुनौती का सामना कर आगे बढ़ते हो तो आपके हौसले और भी मजबूत हो जाते हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियां जरूरी है। कहा जाता है, यदि आप बिना किसी चुनौती के किसी भी मुकाम को हासिल कर रहे हैं तो उस मुकाम के प्रति की कोई अहमियत नहीं होती है। इंसान के जीवन में जितनी चुनौतियां होंगी वो उतना ही अपनी जिंदगी में सीखेगा और साथ ही साथ उतनी ही वो उन्नति करेगा। चुनौतियों का सामना हमें किस प्रकार से करना चाहिए? भाइयों बहनों, जीवन में चुनौती और प्रलोभन का होना निश्चित है, जिसे टाला नहीं जा सकता। उससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। इन चुनौतियों के बीच जब हम अपने आप को चौराहे पर पाते हैं, उस समय प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम वह मार्ग चुने जिसे वह स्वयं हमारे लिए निश्चित किया है, क्योंकि ऐसे समय में ही वह कठिन राहों पर चलने और दृढ़तापूर्वक निर्णय लेने में हमें सक्षम बना देता है। आज के सुसमाचार में हम 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों को पाते हैं जो अपने जीवन चौराहों पर खड़े हैं, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, कुछ मानविक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद और कुछ शर्तों के साथ। प्रभु की प्रतिक्रिया इनके प्रति अलग अलग होती है। पहला व्यक्ति का यीशु के पीछे जाने का वादा और अनुसरण करने के प्रस्ताव को प्रभु स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी बातें सही और असत्य प्रतीत होती है। दूसरे
दो व्यक्तियों को प्रभु ने स्वयं अपने पीछे चलने को कहा। उनमें प्रभु को अनुसरण करने की इच्छा तो थी, परंतु वे इस बुलाहट के लिए तैयार नहीं थे। चुनौतियों से जूझने की इच्छा शक्ति उनमें नहीं थी, इसीलिए बहाने बनाकर प्रभु के पीछे जाने से इनकार कर दिया। तीसरा व्यक्ति भी प्रभु का अनुसरण करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पहले संसारिक कार्यों को पूरा करना चाहा। इससे पहले सबों को अलविदा करना चाहा, जिससे वह उन्होंने जीवन में प्रथम स्थान दिया था। उस व्यक्ति का मनोभाव स्पष्ट है कि वह अपने लोगों की आज्ञा के बिना अपना घर नहीं छोड़ेगा। उसके जीवन में प्रथम स्थान उनके लोगों का था, न कि प्रभु यीशु का। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में पहले अपने पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने की इच्छा थी। जीवन एक संघर्ष से भरा होता है और उनमें चुनौतियां तो आएंगी ही। इनको सहन किए बिना जो हिम्मत हार जाते हैं, वे प्रभु का अनुसरण करने में अपनी असमर्थता तो दिखाएंगे ही। मजबूत दिल के लोग ही जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखें, प्रभु में मुश्किलें एक दिन समाप्त होंगी, साहसी व्यक्ति का साहस नहीं। यह वाक्य इस छोटी कहानी से स्पष्ट हो जाता है। जब किसी पक्षी का एक चूजा पैदा होता है, कुछ दिनों में उसके पंख भी लग आए, पर वह उड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता था। उसके माता पिता ने उसे आकाश में उड़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, पर वह आकाश को देखते ही डर के मारे आंखें मूंद लेता, अपने घोंसले को और मजबूत से पकड़ लेता। आखिर पक्षी दंपति ने एक योजना बनाई और बच्चे को घोंसले से धक्का मारा। वह जमीन पर गिरता, उससे पहले ही झटके से उसके पंख खुल गए। वह जमीन तक पहुंचा, लेकिन एक पल भी वहां ठहरे बिना अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ वापस अपने घोंसले में पहुंच गया। यदि आप मन की मानते रहोगे तो घोंसले से आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन को समझाओगे और उससे तैयार करोगे, तभी यह संभव है। ज्ञात से अज्ञात में उड़ान भरने में डर जरूर लगेगा, पर जितने भी लोग ईश्वर की महती दया पर भरोसा किया है, आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मानव जीवन में कोई भी उपलब्धियां प्राप्त करना इतना सहज सरल नहीं है। इंसान को उपलब्धियों की राह पर कदम दर कदम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कोई भी उपलब्धि बिना चुनौतियों का सामना किए बिना हासिल नहीं होती है। उपलब्धि के लिए चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी विशिष्ट काम को करने के लिए मार्ग में रोड़े आना स्वाभाविक बात है। परिस्थितियां भी कई बार विषम हो जाती है, लेकिन ईश्वर की महती दया पर भरोसा रखते हुए अपने कर्तव्य पर निर्बद्ध गति से बढ़ते जाने से ही हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चुनौतियों का आना और उनका सामना करना, यह तो प्राकृतिक सिद्धांत है। प्रभु के जीवन में भी चुनौतियां परीक्षा के रूप में अनेक बार आई। प्रभु इन पर विजय प्राप्त की। वही विजयी प्रभु आज हमें अपना अनुसरण करने का न्योता देता है। विजयी प्रभु हमें सभी चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करें।